हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे। तो चलिए, आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 6 का चैप्टर 3 इन द अर्लीस्ट सिटी। यहाँ हम लोग बात करेंगे जो स्टार्टिंग की सिटीज थी, जब सिटी डेवलप हो रहे थे तो उस समय कैसे सिटी हुआ करते थे। तो चलिए, हर चैप्टर की तरह यह चैप्टर भी स्टार्ट होता है एक कहानी के साथ। जसपाल एंड हरप्रीत वर प्लेइंग क्रिकेट इन द लेन। वेट। Jaspal and Harpreet were playing cricket in the lane outside their home when they noticed that the people who were admiring the dilapidated old building that the children called haunted house। यानी दो बच्चे हैं, एक का नाम है जसपाल और एक का नाम है हरप्रीत। दोनों क्रिकेट खेल रहे थे एक लेन में, जो उनके घर के सामने की जो लेन थी वहां पे। उन्होंने नोटिस किया कि जो लोग एडमायर कर रहे थे ओल्ड बिल्डिंग दैट द चिल्ड्रन कॉल्ड हॉन्टेड हाउस, उस हाउस को लोग एडमायर कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे, जिसे ये बच्चे हॉन्टेड हाउस कहते थे, भूतहा घर समझते थे। वो बात क्या करते हैं, लुक एट द आर्किटेक्चर सेड वन ऑफ देम। कितना खूबसूरत आर्किटेक्चर है। हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग आस्क्ड वन द वुमन। उन दोनों में से एक वुमन ने कहा, यार देखो लकड़ी की कार्विंग कितनी है, लकड़ी का काम कितना शानदार हुआ है। We must write to the minister so that she makes arrangement to repair and preserve this beautiful house. We must write to ministers। हमें क्या करना चाहिए, मिनिस्टर को लिखना चाहिए, जिससे कि वह इसके रिपेयर या फिर इसको प्रिजर्व करने के लिए अरेंजमेंट कर पाए। यानी जसपाल और हरप्रीत खेलते हैं, उसी समय देखते हैं कि दो लोग बातें करते हैं, वो उस बिल्डिंग की खूबसूरती की बात करते हैं जिसे ये लोग हॉन्टेड समझते हैं। वो लोग यहां तक ये भी बात करते हैं कि मिनिस्टर से बात किया जाएगा कि इसको रिपेयर किया जाए, इसको प्रिजर्व। अब वाई दे वंडर्ड, वाई वुड एनी बी इंटरेस्टेड इन द ओल्ड एंड रन डाउन द हाउसेस। अब इन दोनों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, लोगों को ये खूबसूरत क्यों लगा, वंडरफुल क्यों लगा, और कैसे कोई पुराने घर में जो बर्बाद होने वाला है, जो खत्म हो चुका है, उसमें लोगों का इंटरेस्ट कैसे हो सकता है। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। हमें टोटली हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में बात करना है। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल। नियरली 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present day Pakistan। बहुत पहले की बात है। ओल्ड बिल्डिंग है भाई, स्टोरी ट्वेल्व। जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं वो कुछ ना कुछ स्टोरी उनकी होती है। चलिए बात करते हैं, आज से लगभग 150 साल पहले की बात है, जब रेलवे लाइन बिछ रही थी पंजाब में। आप सभी को पता होगा कि इंडिया में रेलवे लाइन स्टार्ट होती है 1853 में, पहली बार बॉम्बे से थाने के बीच। तो उसके बाद जब ये रेलवे डेवलप होकर पंजाब तक पहुंचता है, तो जब पंजाब में इंजीनियर्स एक हड़प्पा एक सिविलाइजेशन पाते हैं जो पाकिस्तान है, उन्होंने इसे आइडेंटिफाई कैसे किया, इसे पहचाना कैसे, या फिर ये नॉलेज में कैसे आया। टू देम इट सीम लाइक अ माउंट दैट वाज अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी बुक्स। जब वो रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे तो जमीन के नीचे जब थोड़ी बहुत खुदाई हुई, मीन्स जब स्लीपर्स बिछाने के लिए जो लकड़ी के स्लीपर्स आते थे जिसपे ट्रेन की पटरी बिछाई जाती थी, उसके लिए थोड़ा सा सिस्टम बना रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वो जो जगह थी जहां पे वो स्लीपर्स बिछाने की कोशिश कर रहे थे, वो एक ढेर थी जहां पे अच्छी क्वालिटी की, हाई क्वालिटी की ब्रिक्स। ये देख के सबको आश्चर्य हुआ। सो दे कैरीड ऑफ थाउजेंड ऑफ द ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल्स of old building of the city to build the railway lines. Many buildings were completely destroyed। उन्होंने क्या किया, उनमें से कुछ ब्रिक्स निकाले और उनसे रेलवे लाइंस बिछाने के लिए वो लेके गए। मेनी बिल्डिंग्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। उन्होंने देखा कि ढेर सारी बिल्डिंग्स हैं जो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। देन अबाउट 80 years ago, archaeologists found the site and
realized that this was one of the oldest city in subcontinent. एक्चुअली ये सारी घटना होने के बाद अभी भी लोगों को नहीं पता कि वो ईंट कहाँ से थी, उस तरह की ईंट कैसे मिली, बट उसके कुछ टाइम बाद 1921 में दयाराम साहनी, अ पर्सन हु वाज स्कैवेडी, जो जमीन के नीचे खुदाई करते हैं और वो पाते हैं कि उसी जगह पे जहां पहले ट्रेन की पटरी बिछने वाली थी, वो एक ऐसा समय था जो इंडिया का या फिर सब कॉन्टिनेंट का सबसे ओल्डेस्ट सिटी, एज दिस वाज एज दिस वाज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड. All other sites from where similar buildings and other things were found were described as Harappan. These cities developed about 4700 years ago. कुल मिला के जब 1921 में दयाराम साहनी ने एक्सकवेट किया तो एक सिटी मिला जिसके बारे में सब लोगों को पता चला, और ये भी पता चला कि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का अभी तक का सबसे पुराना शहर है, लगभग 4007 ईयर्स पहले का. यानी उस समय एक सिविलाइजेशन मिलती है जिसे हम हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं. वो सिटी इतनी डेवलप थी, अभी हम आप बात करेंगे इसके बारे में, कि वहां पे पक्की ईंटें तो मिली ही हैं, साथ में आज के जो नगर निगम के सिस्टम्स बने होते हैं जहां घरों के सामने नालियां होती, ये सारी अरेंजमेंट थी, जिसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं. वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स आर पुल्ड डाउन टू मेक अ वे for new construction. Do you think it is important to preserve old buildings? आपने देखा होगा अक्सर लोग पुरानी बिल्डिंगों को तोड़ के नए घर बना लेते हैं. तो आप लोगों को क्या लगता है कि ओल्ड बिल्डिंग को प्रिजर्व करना चाहिए? ये आपका सजेशन मांग रहा है. मेरे हिसाब से तो वो ओल्ड बिल्डिंग्स जिनका हमारे कल्चर से कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन हो, उसे प्रिजर्व करना चाहिए. जैसे आपने उन्होंने देखा होगा ओल्ड बिल्डिंग में आपको ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, इन सभी को प्रिजर्व करना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी हिस्ट्री जो है इससे अटैच है. नाउ व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटी? ये जो सिटीज थी जो 4007 ईयर्स पहले की थी, ये स्पेशल क्यों थी? इनमें क्या खास खास बात थी, क्या विशेषताएं थी? चलिए इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं. मेनी ऑफ दीज सिटीज वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स. ये जो सिटीज थे इनको 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था. यूजुअली द पार्ट to the west was smaller and but higher. यानी एक पार्ट ईस्ट में होता था, एक वेस्ट में, और जो पार्ट वेस्ट में होता था वो थोड़ा छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पे होता था. आर्कियोलॉजिकल डिस्क्राइब दिस एज अ सिटाडेल. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वेस्ट में यानी जो पश्चिम में छोटी छोटी जगह हुआ करती थी, वो जो ऊंचाई पे होती थी, इसे सिटाडेल. जनरली द पार्ट टू द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर. जो पार्ट ईस्ट में होता था वो लार्ज होता था, बड़ा होता था, लेकिन ये लोअर नीचे होता था, इसकी ऊंचाई उतनी नहीं होती. इसे हम लोअर टाउन कहते थे. दिस इज कॉल्ड लोअर टाउन. इसे हम लोअर टाउन कहते थे. और जो हाइट पे वेस्ट में होता था, छोटी छोटी जगह, उन्हें हम सिटाडेल कहते थे. वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ द बिग ब्रिक्स वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट. The bricks were so well baked that they have lasted for the thousands of years. The bricks were laid in an interlocking pattern and that made the walls strong. The bricks were so well baked that they have lasted for thousands of years. जो ब्रिक्स थी उस समय की, वो इतना बढ़िया तरीके से पकाई गई थी या पकी हुई ईंटें थी कि वो हजारों साल तक चली. द ब्रिक्स वर लेड इन इंटरलॉकिंग, और इन्हें इंटरलॉकिंग पैटर्न में. इंटरलॉकिंग पैटर्न आपने देखा होगा, जब आपकी दीवार बनती है एक ईंट रखते हैं, उसके बाद बीच के गैप पे एक ईंट रखते हैं. यानी आपका जो ईंट होता है कुछ इस तरह से होता है, इसे इंटरलॉकिंग कहते हैं. ये आपका एक ब्रिक हो गया, दूसरा ब्रिक ये हो गया, तीसरा ब्रिक ये हो गया, इसी के बीच में ये हम यहाँ ब्रिक या फिर इस तरह का ब्रिक ऐसे करते हैं, इसी को हम इंटरलॉकिंग कहते हैं. ये बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल को बना देता है. ओके, चलो
सो दिस द ब्रिक्स वर लेड इन इंटरलॉकिंग, और इंटरलॉकिंग होने की वजह से बहुत वॉल स्ट्रांग हो जाती थी. इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वेयर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सीटाडेल. जो सीटाडेल था यानी जो हायर एरिया था, वहां पे कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स बनाई जाती थी. फॉर एग्जाम्पल, इन मोहनजोदाड़ो अ वेरी स्पेशल टैंक इन मोहनजोदाड़ो in Mohenjo-daro, a very special tank which archaeologists call the Great Bath was built in this area. मोहनजोदाड़ो में एक ग्रेट बाथ, बहुत बड़ा सा तालाब या कुंड बनाया गया हुआ था, जिसे ग्रेट बाथ, आर्कियोलॉजिस्ट ने उसे ग्रेट बाथ कहा है. देखो, दीज सिटीज वर फाउंड इन पंजाब एंड सिंध इन पाकिस्तान. ये जो सिटीज की बात हम कर रहे हैं, ये पंजाब और सिंध, पाकिस्तान, पंजाब और सिंध में मिलता है, एंड इन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और कुछ यूपी की भी जगह है जहां मिलता है. आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड अ सेट ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट इन ऑलमोस्ट ऑल दी सिटी. हर सिटी में कुछ ना कुछ स्पेशल मिलता है. रेड पॉटरी पेंटेड विद द डिजाइन इन ब्लैक, स्टोन, वेट, सील, स्पेशल बेड्स, कॉपर टूल्स एंड पैरेलल साइडेड लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स. यानी अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें स्पेशल मिलती हैं. ये देख लेते हैं, ये मैप है. ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये हड़प्पा है, कालीबंगा, राखीगढ़ी, गरवेरिया वाला, सुतकोटदा, मोहनजोदाड़ो, चौहुंदड़ो, धौलावीरा, सुरकोटदा यहाँ पे है, यह है सुतकाको, और ये हो गया लोथल. हर जो जगह मिलती है हड़प्पा सिविलाइजेशन में, सारी जगह कुछ ना कुछ स्पेशलिटीज है जिनके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं. ठीक है, तो हम कह सकते हैं एक तरह से ये पंजाब वाला पूरा रीजन है, और इंडिया का ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और कुछ रीजन आपको उत्तर प्रदेश के भी मिलेंगे. चलिए, दिस वॉज लाइन्ड विथ ब्रिक्स कोटेड विद द प्लास्टर and made watertight with a layer of natural tar. This was lined with bricks. ये bricks से बने हुए थे. Coated with the plaster, इसको प्लास्टर से कोट किया गया था, and made watertight with a layer of natural tar. Natural tar से इसको ऐसा बनाया गया था जिससे कि ये water resistant हो. There was a step leading down to it from two sides. दो तरफ से जाने के लिए नीचे रास्ता था. While there were rooms on all sides. हर तरफ से rooms थे. Western part, water was probably brought in from a well. इनमें and drained out after use. किसी कुएं से इसमें पानी आता था और यूज करने के बाद उसके ड्रेन करने का भी सिस्टम था, यानी ड्रेनेज के लिए भी अच्छा सिस्टम था. Perhaps important people took a dip in this tank on a special occasion. कुछ स्पेशल लोग, यानी जैसे राजा हो गए, रानी हो गए, इस तरह के लोग स्पेशल ओकेजन्स पे यहाँ पे बात लेते थे, यहाँ पे स्नान करते थे या नहाते. अदर सिटीज एज कालीबंगा एंड लोथल हैड फायर अल्टर्स. या फायर अल्टर्स मिलते हैं वेयर सेक्रीफाइसेस मे हैव बीन परफॉर्म. फायर अल्टर है जहां सेक्रीफाइसेस होते थे, जानवरों की बलि दी जाती थी. एंड सम सिटीज लाइक मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा एंड लोथल हैड एलेबोरेट स्टोर हाउस. कुछ ऐसी भी जगह है जहां पे हमें स्टोर हाउस मिलते हैं. ये आपके सामने है ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो. आप ध्यान से देखिए, ये आपका पूरा रीजन है. यहां से नीचे जाने के लिए सीढ़ियां, इस साइड से भी सीढ़ियां हुआ करती थी, दोनों तरफ से सीढ़ियां थी. साथ में वाटर ड्रेनेज का भी सिस्टम बना हुआ था. हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट. वहां पे घर कैसे होते थे, ड्रेनेज का सिस्टम क्या था, या वहां की गलियां कैसे होती थी, इसके बारे में बात कर लेते हैं.
generally houses were either 1 or 2 stories, जो घर हुआ करते थे 1 या 2 स्टोरीज के होते थे, with rooms built around a courtyard. Most houses had a separate bathing area and some had wells to supply water. जो मैक्सिमम घर हुआ करते थे उनमें सेपरेट बाथिंग एरिया था, नहाने के लिए एक अलग से जगह था, आप कह सकते बाथरूम था, और कुछ घरों में कुएं भी थे जिससे वाटर की सप्लाई हुआ करती थी. मेनी ऑफ दीज सिटी हैड कवर्ड ड्रेन, और इनमें से मैक्सिमम सिटीज में कवर्ड ड्रेन थे. आज डेट में आपने देखा होगा ना, ड्रेनेज के लिए हमारे पास बगल में नालियां होती हैं जो कवर्ड होती हैं, वैसी थी. नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन्स. ये जो गलियां थी इनको इन लोगों ने स्ट्रेट लाइन्स में बना रखा था. ऑल्दो यू कैन नॉट सी इट, ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप सो दैट वाटर कुड फ्लो थ्रू इट. आपने ध्यान दिया होगा कि जो हमारे यहाँ की नालियां होती हैं, नालियों का जो स्लोप होता है वो कुछ ऐसा होता है कि हमारे घर से जब पानी निकले तो वो सीधे निकल के बाहर चला जाए. तो सेम उस टाइम भी वैसा ही जेंटल स्लोप था, यानी पानी जैसे भी घर से बाहर से निकलता था वो ड्रेन होके चला जाता था जहां भी उसको ले जाया जाए. वेरी ऑफन very often drainage in houses were connected to those on the streets and smaller drain like into bigger one. कभी कभी जो ड्रेन होता था हाउस टू हाउस कनेक्ट था, वहां से जाके गलियों में, फिर वहां से कोई स्मॉलर ड्रेन लेड इनटू बिगर वन, किसी बड़े से जाके नाले में वो पानी मिल जाता था. एज द ड्रेन वर कवर्ड, ड्रेन्स जो थे वो कवर थे. एज ड्रेन्स वर कवर्ड इन इंस्पेक्शन, होल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल टू क्लीन देम. उनको साफ करने के लिए जगह जगह पे होल दिए हुए थे, जैसे आज के डेट में हमारे पास होता है. ऑल 3 houses, drain and street were probably planned and built at the same time. कह सकते हैं कि जब घर बनते थे, घर, ड्रेन और स्ट्रीट, ये तीनों एक साथ प्लान करके, यानी एक तरह से कह सकते थे कि ये जो शहर होते थे ये प्लान्ड शहर थे. जो आज की डेट में जैसे हम लोग प्लान करते हैं ना, ये शहर ऐसे होगा, शहर में मेन रोड कौन सी होगी, साइड रोड कौन सी होगी, ड्रेनेज सिस्टम कैसा होगा, वैसे ये डेवलप्ड शहर था. लिस्ट एटलीस्ट 2 differences between the houses described here and those that you studied about in chapter 2. अब हमें बात करना है कि जो पहले के घर हुआ करते थे और आज के घर, दोनों में आपको 2 डिफरेंस फाइंड करना है. आप अपने हिसाब से फाइंड करिएगा. अब इसमें आप कह सकते हैं जैसे यहाँ ड्रेनेज सिस्टम था, वहाँ ड्रेनेज सिस्टम नहीं था. यहाँ घर जो थे इंटरलॉकिंग के सिस्टम से बने थे, वहां पे मड से बना हुआ था. तो हमारे पास ढेर सारे ऑप्शन है, कहीं से कुछ भी वो कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, लाइफ इन द सिटी. ये तो सिटी कैसी कैसी सिटियां थी. अब हमें बात ये करना है कि इन सिटीज में लाइफ कैसा हुआ करता था, जीवन यापन लोगों का कैसे चलता था. हड़प्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस. जो हड़प्पा था ये बहुत बिजी प्लेस था. देयर वर पीपल हु प्लान टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी. हड़प्पा में वे लोग रहते थे जो प्लान करते थे कि स्पेशल बिल्डिंग्स कैसे बनेगी. और स्पेशल बिल्डिंग बनेगी किसके लिए? दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स. ये कौन थे? रूलर, राजा. इट इज लाइकली दैट the rulers sent people to distant land to get metal, precious stones and other things that they wanted. जो रूलर्स होते थे वो अपने लोगों को दूर दूर भेजते थे कि आप जाओ मेटल लाओ, प्रीसियस स्टोन्स लाओ या बाकी सारी चीजें ले जाओ जो उनकी डिमांड होती, जो उनकी नीड होती थी. They may have kept the most valuable objects. They may have kept the most valuable objects such as ornaments of gold and silver or beautiful beds
फॉर देमसेल्व्स। उनमें से जो खूबसूरत ऑर्नामेंट होते थे, सोना चांदी हुआ करता था, खूबसूरत मोती हुआ करते थे, उसको वो अपने आप रख सकते थे या खुद रख लेते थे। एंड देयर वर स्क्राइब्स, people who knew how to write, who helped prepare the seals and the perhaps wrote on the other materials that have not survived. कुछ लोग ऐसे भी थे जो स्क्राइब्स का काम करते थे, जिन्हें लिखना आता था। वो जो सील या मोहर उस समय की हुआ करती थी या बाकी सारी चीजों को कलेक्ट करके लिख के रखते थे, जिससे कि वो बात की इंफॉर्मेशन जिससे हमें मिलती है। Besides, there were men and women, craft person making all kinds of things. वहां पे मेन और वुमन तो थे ही, जो क्राफ्ट पर्सन वहां के होते थे, मेकिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, अलग अलग तरह के, आइदर इन देयर टाउन होम्स और इन स्पेशल वर्कशॉप, हर जगह हर तरह काम। पीपल वर ट्रेवलिंग टू डिस्टेंट लैंड एंड रिटर्निंग विथ रॉ मटेरियल एंड परहैप्स स्टोरीज। मेनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड एंड द चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दिस। पीपल्स वर ट्रेवलिंग टू डिस्टेंट लैंड, लोग दूर दूर तक जाते थे, और रिटर्निंग विथ रॉ मटेरियल, वहां से रॉ मटेरियल ले आते थे, या फिर वहां की स्टोरीज के साथ आते थे, वहां कहानियां सुनाते थे। साथ में बच्चों के लिए जो खेलने के लिए टॉयज थे, क्योंकि टेराकोटा के ढेर सारे टॉयज मिलते हैं। अब यहाँ पे आप एक ध्यान दीजिए, टॉप अ स्ट्रीट इन मोहनजोदाड़ो विद द ड्रेन एवं अ वेल। अब ध्यान से देखिए इस फिगर को देखिए, ये मोहनजोदाड़ो है, इसका ये ड्रेनेज सिस्टम है, यहाँ से पानी के निकलने की व्यवस्था है, पूरा सिस्टम बना हुआ है जहां से पानी निकल जाए। और नीचे आपको एक कुआं दिख रहा है, एक वेल है, ठीक। तो ऊपर स्ट्रीट है, स्ट्रीट के दोनों तरफ आप देखेंगे तो ड्रेनेज सिस्टम है, साथ में एक वेल। अब यहां पे देख लीजिए, अभी हमने बात किया, ये हड़प्पा सील है, जो हड़प्पा के टाइम के जो लोग हैं वो जो मोहर का यूज करते थे वही है। साथ में ये टेराकोटा के टॉयज हैं, आप देख लीजिए, हाथी घोड़ा बना हुआ है। हड़प्पा सील, द साइन ऑन द टॉप ऑफ द सील आर पार्ट ऑफ स्क्राइब। जो स्क्रिप्ट होती थी, स्क्रिप्ट ये ऊपर की स्क्रिप्ट है जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता, इसको हम कहते हैं चित्रात्मक, यानी एक तरह से कह सकते हो पिक्चर या पिक्टोरल स्क्रिप्ट है इसकी। और ये सील के ऊपर पड़ता था, उनका जो भी मुहर होता था उस पर इसका सिंबल हुआ करता था। साथ में ये आपके टेराकोटा टॉयज हैं, जो मैंने बताया, ये टेराकोटा से बना हुआ। न्यू क्राफ्ट इन द सिटीज, सिटी में नए नए क्राफ्ट स्टार्ट हो गए, कैसे स्टार्ट हुए उनके बारे में बात करेंगे। लेट अस लुक एट द सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पा सिटी। देखते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट मिले हैं उस समय हड़प्पा की सिटीज में। मोस्ट ऑफ द थिंग्स that have been found by the archaeologists are made of stone, shell and metal, including copper, bronze, gold and silver. जो भी चीजें उस समय मिली हैं उसमें से मैक्सिमम चीजें स्टोन से, सेल से या मेटल से बनी है। कौन कौन सा मेटल था? कॉपर था, ब्रॉन्ज था, गोल्ड था, सिल्वर था। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स। कॉपर और ब्रॉन्ज से वो लोग क्या बनाते थे? टूल्स बनाते थे, वेपन्स बनाते थे, ऑर्नामेंट्स बनाते थे, वेसल्स बनाते थे। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट एंड वेसल्स। बर्तन बनाने के लिए गोल्ड और सिल्वर का यूज करते थे, साथ में उससे ऑर्नामेंट एंड ज्वेलरीज भी बनाते थे। परहैप्स मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोज ऑफ बेड्स, वे एंड ब्लेड्स। इस समय बेड्स, वेट्स और ब्लेड, तीन चीजें थी जो बहुत आश्चर्य करने वाली हैं। आप यहां देख लीजिए, स्टोन वेट, notice how carefully and precisely these weights are shaped। ये वेट है, वेट करने के लिए जो यूज होता था पत्थर के, ये था। these were made of कर्ट, काइंड ऑफ स्टोन, एक तरह का पत्थर होता था। these were probably used to weight, इसे बाकी सारी चीजों को वेट करने के लिए, उसका वजन तोलने के लिए यूज करते थे। अब यहाँ पे आपको बेड्स दिखाई देंगे।
बेड्स मेनी ऑफ दीज वर मेड ऑफ द कार्नेलियन, अ ब्यूटीफुल रेड स्टोन, ये रेड स्टोन का बना हुआ, कार्नेलियन का बना हुआ है। द स्टोन वॉज कट, शेप, पॉलिश एंड फाइनली अ होल वॉज बोर्ड थ्रू द सेंटर सो दैट द स्ट्रिंग कुड बी पास थ्रू इट। पहले इसको बनाया जाता था, उसके बाद इसके बीच में होल किया जाता था जिससे कि इसमें से, इसके अंदर से वो धागा जा सके। इसके बाद देखिए स्टोन ब्लेड्स, ये क्या है, स्टोन ब्लेड्स है। एम्ब्रॉयडरी क्लोथ्स, एम्ब्रॉयडरी क्लोथ्स, अ स्टोन स्टैचू, यहां देखिए ये आपको मिल जाएगी एक स्टैचू, अ स्टोन स्टैचू ऑफ इंपॉर्टेंट मैन फाउंड फ्रॉम मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से ये मिलते हैं। shows him wearing a embroidered garment, इसने एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा पहन रखा है। तो यानी कहने का सेंस है हड़प्पा के लोगों को कपड़े के बारे में भी जानकारी थी, स्टोन के बारे में जानकारी थी, मेटल्स के बारे में जानकारी थी। द हड़प्पन्स आल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन, स्टोन से वो सील बनाया करते थे। दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर शेप के होते, जैसा हमने आपको दिखाया। एंड यूजुअली हैव एनिमल कार्व, उस पे एनिमल हुआ करता था, जैसे इस फिगर में भी हमने आपको दिखाया। ये देखिए यहाँ पे एक फिगर है, ठीक है। Hadappans also made pots with the beautiful black designs, such as the one shown in figure page 6. पेज 6 पे एक फिगर बना हुआ है, उस फिगर के हिसाब से देख लेते हैं एक बार। पेज नंबर 26, ये पीछे जाना पड़ेगा। चलिए फिलहाल हम आपको फिगर शो कर देंगे उसका आगे। अब बात कर लेते हैं। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ नियर अबाउट 7000 ईयर्स एगो, आज से लगभग 7000 साल पहले जो कॉटन ग्रो हुआ वो मेहरगढ़ में। एक्चुअल पीस ऑफ द क्लोथ वर फाउंड अटैच्ड टू द लीड ऑफ अ सिल्वर वेस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट एट अ मोहनजोदड़ो। जो एक्चुअल पीस होता था कपड़े का वो अटैच होता था लीड ऑफ अ सिल्वर वेस के उस लीड के साथ और कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट के साथ भी। आर्कोलॉजिस्ट, ये मोहनजोदड़ो में, आर्कोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड स्पिंडल वोल्स, स्पिंडल वोल्स मेड ऑफ टेराकोटा एंड फाइन्स, दीज वर यूज्ड टू स्पिन थ्रेड, इससे हम क्या करते थे, थ्रेड को स्पिन करने के, घुमाने के लिए स्पिंडल होता था। अब देख लीजिए फाइन्स क्या है। अनलाइक स्टोन और सेल दैट आर फाउंड नेचुरली, फाइन्स इज एन मटेरियल दैट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस। फाइन्स एक ऐसा सब्सटेंस है जो आर्टिफिशियली बनाया जाता है। भाई स्टोन जो होता है या फिर सेल जो होता है वो नेचुरली मिलता है और फाइन्स बनाया जाता है। अ गम वाज यूज्ड टू शेप सैंड आर पाउडर्ड क्वार्ट्ज इनटू एन ऑब्जेक्ट, क्वार्ट्ज सैंड से या पाउडर क्वार्ट्ज से इसको बनाया जाता था। द ऑब्जेक्ट वाज देन ग्लेज्ड रिजल्टिंग इन द शाइनी, उसको ग्लेज किया जाता था जिससे शाइनी और ग्लासी सरफेस बन जाता था। द कलर्स ऑफ द ग्लेज वर यूजुअली ब्लू होता था या सी ग्रीन होता था। फाइन्स वाज यूज्ड टू मेक, इससे बेड्स बनाते थे, मोतियां बनाते थे, बैंगल्स बनाते थे, ईयर रिंग बनाते थे या टीनी वेसल्स बनाते थे। यानी फाइन्स का यूज किया करते थे जो नेचुरल ना होके आर्टिफिशियल था जिसको लोग खुद बनाया करते थे। दीज वर यूज्ड टू स्पिन थ्रेड, जो स्पिंडल होता था वो धागे को स्पिन करने के लिए यानी घुमाने के काम आता था। Many of the things that were produced were probably the work of specialists. Many of the things that were produced were probably the work of specialists. Specialist का काम था कि अलग अलग चीजों को प्रोड्यूस करना। A specialist is a person who is trained to do only one kind of work. स्पेशलिस्ट कौन होते हैं आप सभी को पता है कि वो लोग जो सिर्फ एक ही काम के लिए बने होते हैं या एक काम में माहिर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कटिंग स्टोन और पॉलिशिंग बेड्स और कार्विंग सील, यानी कुछ लोग स्टोन काटने के लिए एक्सपर्ट थे या स्पेशलिस्ट थे, कुछ लोग पॉलिश करने के या कुछ लोग सील्स को बनाने के
यानी कार्व करने के लिए, पत्थरों पे जो सील्स बनती थी उनके लिए। लुक एट द इलस्ट्रेट पेज नंबर 26 and see how well the face is carved and how carefully the beard is sewn। अब आ जाइए 26 पेज नंबर 26 पे देख लेते हैं। देखिए ये दाढ़ी कितनी बढ़िया तरीके से बनाई गई है, बियर कितने से, यार इसे बहुत शानदार तरीके से दिया दिखाया गया है। तो बस इसी के बारे में वो बता रहा है। ओके तो लुक द इलस्ट्रेशन एंड सी हाउ वेल द फेस इज, फेस को कितना बढ़िया से बनाया गया, साथ में बियर को यानी दाढ़ी को कितना बढ़िया तरीके से बनाया गया। दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन, और ये जो काम होगा किसी एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन ने किया होगा। नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट, हर कोई स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता है। वी डू नॉट नो वेदर ओनली मेन वर स्पेशलिस्ट आर ओनली वुमन वर स्पेशलिस्ट। अब कौन उस समय स्पेशलिस्ट था ये हमें नहीं पता, वो मेन भी हो सकती है, वुमन भी हो सकती है। परहैप्स सम वुमन एंड मेन हैव बीन स्पेशलिस्ट, हो सकता है मेन और वुमन स्पेशलिस्ट चाहिए, कोई भी हो सकता है, इसमें हम पर्टिकुलर किसी को नहीं कह सकते। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, अब इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट डे कल। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं आपसे कल इसी टाइम पे, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।